हॉट गर्ल्स आर प्रिटी कॉमन दीज डेज ब्रो। अगर तुम देखोगे अपने आसपास के रियलिटी में, तुमको बहुत ज्यादा ही हॉट गर्ल्स के बारे में पता होगा। तुमको पता होगा कि इस गली में कौन से हॉट लड़की रहती है। एंड ये बहुत कॉमन तरीके में लोग आजकल देख सकते हैं कि फीमेल का जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा ही राइज पे है, ड्यू टू और मेकअप्स वगैरह आ गए हैं और बहुत सारे चीजें जिनकी वजह से लुक्स मैक्सिंग कर पा रहे हैं गर्ल्स भी। लेकिन यहाँ पे वही बॉयज का जो लुक्स मैक्सिंग का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ उनका मैस्कुलिनिटी कम होते जा रहा है। क्योंकि एज अ मैन हम लोग को बहुत सारा हार्डशिप फेस करना पड़ता है एक बॉय से मैन बनने के लिए। एंड ये बहुत कम लोग के अंदर रहता है। कोई हाई वैल्यू मैन अगर तुमको अपने रियलिटी में दिख जाए तो वो बहुत रेयर हो जाता है आजकल के सिनेरियोस में। एंड हाई वैल्यू मैन से मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल है, उसको फाइनेंसिस के लिए अपने एक लोकेशन पे कहीं पे स्टिक करना नहीं पड़ रहा, वो लोकेशन फ्रीडम है उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो कहीं भी वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता है। ऐसे मैन जो है अपने आसपास देखना ये बहुत रेयर हो गया है। भले से तुम इंटरनेट में बहुत कॉमनली देख पाते हो, अगर आसपास के लोगों का तुम फिजिक देखोगे तुमको समझ में आएगा कि वो लोगों का फिजिक भी कितने तरीके से बेकार है। जस्ट तुम इंटरनेट पे देख रहे हो कि बहुत सारा हाई फिजिक्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, क्योंकि कई लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेके भी अपने आप को नेचुरल प्रमोट करते हैं। एंड बहुत सारे नेचुरल बॉडी एकदम पॉसिबल है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। एंड इस तरीके से मैंने भी अपना फिजिक बनाया है। लेकिन फिर भी कई लोग बहुत अननेचुरल तरीके में फिजिक बना लेते हैं और स्टैंडर्ड्स पुट ऑन करते हैं लोगों के ऊपर नेचुरल करके, और जब वो लोगों का फिजिक नहीं बनता तो वो लोग डिमोटिवेट होते जाते हैं और वो लोगों को लगता है कि सब कोई का रियलिटी जो है इसी तरीके से चल रहा है। एंड वो लोग कहीं ना कहीं फॉल बिहाइंड कर रहे हैं अपने इस प्रोग्रेस में, अपने इस जर्नी में। एंड अगर तुम सोचो तो ये रेयर जो मैस्कुलिनिटी का ब्रीड है, या फिर बोले कि हाई वैल्यू मैन जो है इतने कम है, वो तुम लोग को हॉट गर्ल से भी बहुत ज्यादा रेयर बनाता है। इसीलिए टिंडर बम्बल अगर ये सब का तुम अगर चेक करो स्टैट्स, तो टॉप 10% मेल्स के पास ही टॉप 90% ऑफ द गर्ल्स हैं। एंड ये बहुत हार्डकोर रेड पिल है, समझो। तुम्हारे लाइक रियलिटी फक्ड फील होता है जब तुम अनअट्रैक्टिव होते हो, जब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहता, बीटा मेल्स को कुछ नहीं मिलता इस वर्ल्ड में। ये चीज़ तुमको समझ में आता है जब ये एक बहुत बड़ा कैनन इवेंट बन जाता है। एंड मैस्कुलिनिटी के जो होते हैं ये सिर्फ केवल 3 पिलर्स होते हैं। ये चीज अगर तुमको पता चल गया तो तुम इजीली अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन बना सकते हो, या फिर बोलो कि एक ट्रू मैस्कुलिन मैन बना सकते हो। एंड इन सब चीजों का जो एक सबसे बड़ा कोर जो रहता है वो रहता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, जितना भी प्रकार का तुम स्ट्रेंथ जानते हो, जिसमें पावर बोल सकते हैं ट्रूली। अगर तुम्हारे पास इस सोसाइटी में पावर है जहाँ पे तुम किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने आप को सेन रख सकते हो अकेले अगर रहो तो भी। तुम खुद से ही अपना फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ बोले तो अपने पास फाइनेंसेस का कोई कमी नहीं है, तुम कहीं भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हारा फिजिक एकदम गॉड लेवल है। वैसा फिजिक आजकल एवरेज लोगों में कहीं नहीं दिखे। तुम लोग का हाइट, लुक्स, ये सब भी मैटर करता है, लेकिन जो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, अगर ये सब को भी तुम एटलीस्ट पुश करते हो तो बहुत लोग लेजी है भाई। वो लोग ये सारी चीज़ों को मैक्स आउट कभी कर ही नहीं पाते। एंड अगर तुम इन सारी चीज़ों को मैक्स आउट करने में भी ध्यान देते हो तो ये ऑब्वियसली तुम लोग को एक एचलॉन में बहुत ऊपर लेके जाता है। फर्स्ट पिलर जो है स्ट्रेंथ, सेकंड पिलर जो है वो है तुम्हारा स्टोइसिज्म। तुम कितने लेवल में इमोशन से डिटैच हो पाते हो, कितने लेवल में तुम अपने आप में इमोशनल स्टेबिलिटी रखते हो, जहाँ पे फेमिनिन क्योस अगर तुम्हारे लाइफ में आता है, कोई गर्ल आती है तुमको कहीं भी डिस्टेबलाइज नहीं कर पाए, तुम्हारा कोई भी चीज़ तुमसे दूर हो जाए, तुम उससे इस लेवल ऑफ अटैचमेंट नहीं बिल्ड करके रखे हो कि तुमको मेंटली कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम एकदम स्टोइक बन के हो। ये स्टोइसिज्म बहुत वायरल भी हुआ था, तुम लोग को इन सारे चीज़ों के बारे में, फिलोसफी के बारे में पता ही होगा। एंड अगर तुम ट्रू डिटैचमेंट या फिर थोड़ा सा नॉट गिव अ फक काइंड ऑफ एटीट्यूड बिल्ड कर पाओ अपने इमोशंस के अराउंड, ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है एज अ मैन। लोगों के अंदर, बहुत कम लोग के अंदर बच चुका है। हाई टेस्टोस्टेरोन रहता है वो लोग के अंदर भी इस लेवल ऑफ डिटैचमेंट नहीं आता है। ये बहुत हार्ड चीज़ है जो कि मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं भाई, ये चीज़ समझो। वो लोग अपने वर्ल्ड से दूर जाना, और वो लोग को किसी भी चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, वो लोग अपने बॉडी से भी डिटैच हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें समझो। अगर तुम थोड़ा सा डिटैचमेंट ला सको अपने नॉर्मल डेली चीज़ों से, जहाँ पे लोगों के ऊपर तुम डिपेंड नहीं हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुमको कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको लाइक लेजिट इमोशन से अपने उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम इमोशंस फील कर पा रहे हो लेकिन तुमको इमोशन से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम इस लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर स्टोइसिज्म बिल्ड कर पाओ तो ये एक बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव क्वालिटी रहता है। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी ऑब्वियसली 100% ऑफ द टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जो कि मेरे को भी इमोशनली अनस्टेबल कर देते हैं, एंड ये सबके साथ होता होगा भाई, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये एक जर्नी है, तुम्हारा लाइफ टाइम जर्नी है, जहाँ पे तुम इसको बिल्ड करते रहोगे विद टाइम। जब तुम्हारे आसपास के पीपल्स का लॉस होगा, तुम्हारे फैमिलीज में लॉस होगा लोगों का, तब तुमको ये सारी चीज़ें विद टाइम बिल्ड करते जाते हैं, तुमको एज अ मैन डेवलप करते जाते हैं। एंड ये मेच्योर मैन में बहुत
कॉमन होता है। अगर देखो तो जो लोग का एज 40 होगा 50 होगा वो लोग के अंदर ये सारे क्वालिटीज दिखते हैं और ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है गर्ल्स के लिए भी, जिससे वो लोग तुम लोग को एक डैडी फिगर या फिर फादर फिगर के टाइप समझ पाए। अगर वो लोग को डैडी इश्यूज होगा एंड वो लोग को समझ में आएगा कि तुम एक बहुत कोर अपने आप में स्टेबल आदमी हो, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी होता है गर्ल्स के लिए भी। एंड तुम्हारे अंदर ये स्टोइसिज्म होना तुमको बहुत लेवल्स में अपने हेल्थ में अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। थर्ड क्वालिटी है डिसिप्लिन। किसी भी इमोशन में कुछ भी फील ना करके जस्ट एक्शन करते रहना। तुम्हारा जो लाइफ में रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तुम्हारा लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स आ रहे हैं, तुमको कोई चीज लेकिन अगर परस्यू करना है तो करना ही है, ये होता है डिसिप्लिन। अगर तुम विल पावर के थ्रू शेयरली पुश कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर एक कोर डिजायर है कि तुमको कैसे भी चीजें करनी है, अगर ये सारे क्वालिटीज तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी तुम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि डिसिप्लिन, लेजिट भाई तुम बहुत अट्रैक्टिव माने जाओगे। तुम्हारे अंदर जो एम्बिशन है ये डिसिप्लिन के थ्रू ही बाहर आता है एंड ये चीज़ें बहुत हार्डकोर लेवल तक जाती है। ये बॉयज़ के अंदर मिलना बहुत अनकॉमन रहता है लेकिन मैन के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन रहती है। यही जो है ये 3 चीज़ें तुमको बॉय टू मैन बनाने में मदद करेंगी, जो कि है पहला स्ट्रेंथ, दूसरा स्टोइसिज्म, तीसरा डिसिप्लिन। अगर ये 3 पिलर्स तुम अपने लाइफ में मास्टर कर लो या फिर बोलो कि इन सब के मास्टरी को परस्यू करो विद टाइम, तो ये तुमको एज अ मैन फाइन वाइन की तरह ग्रो करने में मदद करेगा। तुम बहुत तरीकों से अपने आप को एक अच्छे तरीके में एज कर पाओगे एंड तुम एक बहुत डिजायरेबल मैन बनोगे इन द एंड। ये चीज़ समझो। अगर ये वीडियो तुम लोग को हेल्प किया होगा तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।